देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब चीन के नेपाल में चाल की ओर बढ़ते हैं, जहां लाख कोशिशों के बावजूद चीन की दाल नहीं गल रही है। नेपाल के लोग चीन को अच्छी तरह जानते हैं और इसीलिए वहां के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के खिलाफ हर दिन आवाजें बुलंद होती जा रही हैं। चीन परस्त ओली को बचाने के लिए जिनपिंग ने पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन ओली की कुर्सी पर मंडराता संकट और गहरा गया है। यहां तक कि जिनपिंग की जो राजदूत के साम दाम दंड भेद भी नाकाम होते दिख रहे हैं, जिन्हें इन दिनों नेपाल की सुपर प्राइम मिनिस्टर के नाम से कहा जाने लगा है। नेपाल में चीन की राजदूत हो यांकी, जिनपिंग का वो मोहरा जिसे भारत विरोधी साजिश की बिसात में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का संकट मोचक बनाकर प्लांट किया गया है, जो इन दिनों वहां के सुपर प्राइम मिनिस्टर के रोल में है। लेकिन जिनपिंग की ये ब्यूटी क्वीन भी चीन की माला जप रहे ओली पर आई आफत को टाल नहीं पा रही है। प्रचंड और ओली के बीच खाई और बढ़ गई। ओली और प्रचंड के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होनी थी। 45 मेंबर्स की ये मीटिंग मंगलवार सुबह 11 बजे पीएम आवास पर होनी थी। ओली के वहां मौजूद न होने की वजह से मीटिंग को टालना पड़ा। 24 जून से लगातार 9वीं बार मीटिंग टलने से प्रचंड खेमा भड़क गया। स्टैंडिंग कमेटी के 25 मेंबर्स जबरदस्ती पीएम हाउस में घुस गए और प्रचंड ने कमेटी के मेंबर्स के साथ पीएम आवास पर ही मीटिंग की। करीब 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में कुछ दिनों पहले ओली और प्रचंड के बीच समझौते की खबरों को खारिज कर दिया गया और चीनी राजदूत हो यांकी की ओली की कुर्सी बचाने की कोशिशों पर पानी फेर दिया गया। हो यांकी ने डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट को ताक पर रख दिया। कई बार ओली, प्रचंड और कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। ओली की कुर्सी बचाने के लिए विदेश मंत्रालय तक को किनारे कर दिया और नेपाल के राष्ट्रपति तक से भी मिली। नेपाल में चीन के बढ़ते दखल को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। नेपाली मीडिया ने भी चीनी राजदूत की भूमिका पर सवाल उठाए। यांकी ने सारे हथकंडे अपनाकर ओली और प्रचंड के बीच समझौता करा दिया था, जिसका असर यह हुआ था कि प्रचंड ने ओली के इस्तीफे की मांग छोड़ दी थी। लेकिन अब एक बार फिर सियासी संकट उठ खड़ा हुआ है। नेपाली मीडिया के मुताबिक सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों धड़ों के बीच सहमति के आसार कम नजर आ रहे हैं। ओली अब संसद को भंग करने और मध्यावधि चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। चीन की छत्र छाया में जा चुके ओली कुछ भी कर लें, उनकी कुर्सी बचने वाली नहीं, क्योंकि जिस तरह चीन के लिए ओली ने भारत के साथ सदियों पुराने रिश्तों को कुचला है, उसको लेकर नेपाल में जबरदस्त सियासी और सामाजिक आक्रोश है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।